इंडिया आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर देश है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी बिजली की डिमांड हर साल बढ़ रही है। नए एसीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डेटा सेंटर और इंडस्ट्रीज लगातार ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं। आज हमारे पास बिजली है, लेकिन 10 या 20 साल बाद भी इतनी ही आसानी से बिजली मिल पाएगी क्या? क्या इंडिया फ्यूचर की बढ़ती हुई डिमांड को पूरा कर पाएगा, या फिर एक दिन ऐसा आ सकता है जब बिजली की डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाए? और अगर ऐसा हुआ तो उसका असर हर घर, हर बिजनेस और देश की पूरी इकोनॉमी पर पड़ेगा। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि क्या इंडिया को फ्यूचर में बिजली की कमी हो सकती है। सबसे पहले ये समझते हैं कि इंडिया आखिर कितनी बिजली यूज करता है। आज इंडिया हर साल लगभग 1,80,000 करोड़ यूनिट से ज्यादा बिजली कंज्यूम करता है, यानी रोजाना लगभग 500 करोड़ यूनिट बिजली की जरूरत होती है। अगर पर पर्सन देखा जाए तो एक एवरेज भारतीय हर साल लगभग 1300 से 1400 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। ये डेवलप्ड कंट्री के मुकाबले काफी कम है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे भारत डेवलप होगा, बिजली की डिमांड और बढ़ने वाली है और ये ग्रोथ कोई छोटी नहीं है। पिछले 20 सालों में भारत की इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन लगभग 3 गुना बढ़ चुकी है। तो आखिर इतनी सारी बिजली आती कहाँ से है? अगर आप सोच रहे हैं कि सोलर पैनल और विंड टर्बाइन इंडिया की ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो सच इससे काफी अलग है। आज भी भारत की लगभग 3/4 बिजली कोयले से बनती है, यानी हर 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी में लगभग 74 यूनिट कोल पावर प्लांट से आती है। इसके बाद हाइड्रो पावर का नंबर आता है। सोलर और विंड एनर्जी पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ी है और इंडिया के एनर्जी फ्यूचर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। नेचुरल गैस और न्यूक्लियर पावर भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन अभी काफी छोटा है। यानी इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम अभी भी काफी हद तक कोयले पर निर्भर है। पर क्या ये कोयला या नेचुरल गैस इंडिया के पास खुद के हैं, या इंडिया भी दूसरे देशों पर निर्भर रहता है? कोयले के मामले में इंडिया काफी हद तक सेल्फ डिपेंडेंट है। देश अपनी जरूरत का अधिकतर कोयला खुद ही प्रोड्यूस करता है, लेकिन नेचुरल गैस के मामले में इसकी तस्वीर बदल जाती है। इंडिया अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। न्यूक्लियर पावर के लिए यूरेनियम का कुछ हिस्सा भी विदेशों से ही आता है। और रिन्यूएबल एनर्जी को देखें तो सोलर पैनल और बैटरी टेक्नोलॉजी में भी ग्लोबल सप्लाई चेन का बहुत बड़ा रोल है। यानी भले ही बिजली इंडिया में जनरेट हो रही हो, लेकिन उसके पीछे इस्तेमाल होने वाले रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ी है। इसीलिए एनर्जी सिक्योरिटी सिर्फ बिजली बनाने का सवाल नहीं, ये इस बात का भी सवाल है कि अगर कल ग्लोबल सप्लाई चेन में कोई दिक्कत आए तो क्या इंडिया अपनी एनर्जी नीड पूरी कर पाएगा? अब एक और इंटरेस्टिंग सवाल आता है, बिजली बनाने का सबसे सस्ता तरीका कौन सा है? अक्सर लोग सोचते हैं कि कोयला सबसे सस्ता होगा, लेकिन आज कई जगहों पर सोलर एनर्जी की कॉस्ट कोयले से भी कम हो चुकी है। विंड एनर्जी भी काफी कम्पिटिटिव हो गया है। तो फिर अगर सोलर और विंड एनर्जी इतने सस्ते हैं तो हम पूरी तरह उसे ही क्यों नहीं यूज करते? इसका जवाब कॉस्ट से ज्यादा रिलायबिलिटी में छुपा है। कोल पावर प्लांट लगातार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सोलर पैनल रात में नहीं काम करते और विंड टर्बाइन तभी काम करते हैं जब हवा चल रही है। यानी सिर्फ जनरेशन कॉस्ट देखना काफी नहीं। रिन्यूएबल एनर्जी को अक्सर फ्यूचर का एनर्जी कहा जाता है और इसमें कोई शक नहीं कि सोलर और विंड एनर्जी इंडिया के फ्यूचर का बहुत बड़ा हिस्सा बनने वाला है। लेकिन इनके सामने कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी हैं। सोचिए, अगर एक शहर की सारी इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल पर डिपेंड हो और अचानक से बादल छा जाए तो क्या होगा? या रात के समय बिजली की डिमांड ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा? इसी वजह से रिन्यूएबल एनर्जी के साथ स्टोरेज सिस्टम की भी जरूरत पड़ती है। बैटरीज इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर सकती है, लेकिन लार्ज स्केल स्टोरेज भी महंगा है। चैलेंजेस सिर्फ ग्रीन एनर्जी बनाना नहीं है, चैलेंजेस है कि ये हर समय भरोसेमंद इलेक्ट्रिसिटी कैसे दे सकती है। अब तक हमने आज की सिचुएशन देखी, लेकिन असली चैलेंज फ्यूचर में आने वाली है। आने वाले सालों में भारत की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड और तेजी से बढ़ने वाली है। जैसे जैसे लोग ज्यादा एसी खरीदेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ेंगे, नए फैक्ट्रीज लगेंगे और एआई डेटा सेंटर बनेंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक की जरूरत भी बढ़ेगी। आज जो डिमांड हमें बढ़ी लगी है, हो सकता है 20 साल बाद वही डिमांड आम बन जाए। और इसी वजह से एक्सपर्ट का मानना है कि इंडिया को आने वाले दशकों में अपनी
पावर जनरेशन कैपेसिटी को काफी तेजी से बढ़ाना होगा। तो क्या इंडिया को भविष्य में बिजली की कमी हो सकती है? इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है। आज के लिए इंडिया के पास काफी पावर जनरेशन कैपेसिटी, लेकिन डिमांड लगातार बढ़ रही है। कोयले पर ज्यादा निर्भर रहना अपनी चुनौतियां लाता है। रिन्यूएबल एनर्जी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ स्टोरेज और रिलायबिलिटी के चैलेंजेस भी जुड़े हुए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उसकी अपनी लिमिटेशन, यानी इंडिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ ज्यादा बिजली बनाना नहीं, चैलेंज है सस्ती, भरोसेमंद और सेफ इलेक्ट्रिसिटी को भविष्य के लिए सुनिश्चित करना। और शायद इसी पर भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का अगला दौर निर्भर करेगा। अब आप बताइए, आपके हिसाब से इंडिया को फ्यूचर में सबसे ज्यादा भरोसा किस पे करना चाहिए? कोयले पे, सोलर पे, या विंड, या फिर न्यूक्लियर पे? अगले वीडियो में हम ये समझेंगे कि दूसरे बड़े डेवलप्ड कंट्री इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाते हैं और किस नेचुरल रिसोर्स पे ज्यादा निर्भर करते हैं या फिर रिन्यूएबल एनर्जी पे निर्भर करते हैं।